बुलाना नहीं पड़ता। जिसके जीवन में ये दो चीज मिल गई, समझ लेना, किसी संत का आशीर्वाद मिल गया और किसी ग्रंथ का आश्रय मिल गया, आपको आगे बढ़ने से संसार की कोई दूसरी ताकत नहीं रोक सकती। केवल दो चीजें, लेकिन कब मिलती है? भाग्य से मिलती है। कई माई लोग खाना बनाती हैं, खाना बनाते बनाते यदि वो भगवान का भजन करती रहती है कि आज मैं जो भोजन बना रही हूं, इस भोजन से सबसे पहले अपने ठाकुर का भोग लगाऊंगी। कौन से ठाकुर का भोग? जो छुटके से ठाकुर तुम्हारे घर में विराजमान है। उसके बाद ठाकुर को पानी पिलाऊंगी, रात को सुलाऊंगी, और जो झूठा प्रसाद होगा उसको सारे भोजन में मिलाकर अपने परिवार को खिलाऊंगी। तो समझ लेना, उस दिन उस माँ का भजन बनाना, भोजन बनाना ही भजन बन जाता है। अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, अलग से नहीं करना है। जब आपको ये फिक्र होने लगे, जब बेटे के नए कपड़े खरीद कर लाओ, तो उसी समय आपके मन में ख्याल आए, अरे अरे मेरा एक छुटका भी तो है, कौन जिसको घर पर बिठाई हूं, उसके भी तो नए वस्त्र खरीदने हैं, उसको भूख लगी होगी, उसको खाना खिलाना है। जितने समय 8 बार खाना खाते हैं भगवान, श्री रामचंद्र भगवान 8 बार भोजन करते थे। जब उनको वनवास हुआ, भगवान 7 दिन तक भूखे रहे थे। 7-6 दिन तक वन में रहकर भूखे रहे, कुछ नहीं खाया। और जब 7वें दिन पता चला मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, तो 7वें दिन भी भूखे रहे भगवान। कितनी बार खाते थे? 8 बार। कितने दिन भूखे रहे? 7 दिन। 8 सत्ते 56। इसीलिए भगवान को 56 भोग लगाया जाता है मेरी माँ, इसीलिए लगाया जाता है। जिस दिन आपको ये चिंता होने लगेगी मेरा ठाकुर क्या खाएगा, वो भूखा होगा, उसको दूध पीना है, उसको पानी भी पीना है, समझ लेना कि तुम भव से पार हो गए, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। वो छुटका जरूर है, लेकिन इस संसार का पालनहार है जो तुम्हारे घर में बैठा है। किसी ने पूछा, बेटा क्या अपने पास अपने लाला को सुला लूं? कदापि मत, पाप कर देना। वो छुटके जरूर हैं, लेकिन संसार के पिता भी हैं, ये मत भूल जाना। वो छोटे से रूप में संसार के पिता है, जगदीश है, परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है, जो सबको जन्म देते हैं, सबका पालन करते हैं मेरी माँ, और बाद में सबका संहार भी कर देते हैं। इसीलिए भगवान को कभी अपने पास मत सुलाना, उनके मंदिर में उनको अच्छे से बिस्तर पर सुलाना। याद रखना, कड़वी बात बोलने जा रहा हूं। जिस संतान के पीछे, महाराज जी, जिस संतान के पीछे आप पूरी कमाई लगा रहे हो पढ़ाने के लिए, विदेश में भेज रहे हो, बिजनेस करा रहे हो, पता नहीं वो बुढ़ापे में साथ देगा या ना देगा। लेकिन जिस छोटे से को घर में बिठाए हुए हो, वो तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं है, कदापि नहीं छोड़ेगा। एक दिन द्रौपदी रूठ गई कन्हैया जी पर, भागवत का प्रसंग है। बोली, भाई बनते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने आप को भाई कहते हो। जब मेरे 5 पति जुए में हार रहे थे, तो तुम कहां पर चले गए थे? श्री कृष्ण भगवान बोले, बहन अब मेरा अपराध इतना बड़ा नहीं है, अब जितना बड़ा तेरा क्रोध हो गया है बहन। तेरे 5 पति बैठे हैं, इनसे पूछ। जब दुर्योधन ने कहा था कि हमारी तरफ से पासा मेरा मामा शकुनी फेंकेगा, तो तेरा एक भी तो पति उठकर कह सकता था कि यदि तेरी तरफ से शकुनी फेंकेगा तो हमारी तरफ से हमारा कन्हैया फेंकेगा, और मैं पासा फेंकता मेरी बहन, देखता कौन जीतता और कौन हारता। लेकिन तेरे 5 पति ने मुझे नहीं बुलाया, मेरा कोई कसूर नहीं है, इनसे पूछ। 5 पति नीचे को मुख कर कर बैठ गए, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं, तेरे पतियों का अपराध है। लेकिन हम लोग भगवान को जब याद करते हैं, जब हम पूरी तरह से फंस जाते हैं। यदि पहले ही भगवान से ये कह दें कि भगवान मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ तेरा है,